हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.3, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। आज इसका लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर है 17, जिसकी क्वेश्चन है फाइंड द रैंक। आपने ना रैंक फाइंड करनी है और उसका पहला पार्ट है 1 0 5 -2 3 -2 -1 और 3। अच्छा, इसकी ना उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये कोई 3 पॉइंट चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है। उसमें भी ना इस तरह के रैंक के क्वेश्चंस हैं। आपने वैसे तो पढ़ा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी बच जाती है ना एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म बना के, वो उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। लेकिन यहाँ हमने ना एक और नया मेथड देखना है रैंक का। वो जरा थोड़ा इजी मेथड है। जो अब हम यहाँ करेंगे ना वो इजी मेथड है। उससे आपने इस मैट्रिक्स की क्या फाइंड कर लेनी है, रैंक फाइंड कर लेनी है। अब हम यहाँ वो मेथड आप लोगों ने जरा गौर से समझना है। वो वैसे बहुत आसान है, सिर्फ आपने थोड़ा सा इस पे फोकस करना है कि हमने उस ये जो मेथड है ना रैंक का, ये इस चैप्टर में रैंक का ये वाला मेथड दिया गया है। इसका प्रूफ भी बुक में मौजूद है, इसी बुक में जो एस.एम. यूसुफ की बुक है ना, इसमें इसका प्रूफ भी मौजूद है। तो आप लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर मैं आपको 17 करवा देती हूँ। रैंक की जो है, जो इसमें मेथड यूज हुआ है उसके जरिए। अच्छा, ये आपके पास ना एक मैट्रिक्स है जिसकी आपने ना रैंक फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम इसका ना ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो 2 है। ये 4 और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। इसका जो रैंक निकालने का तरीका है ना, अगर आपने निकालनी है ना रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए का मतलब है आपने ना 1 लगा देना, फिर प्लस, फिर आपने रैंक लिखना है। और रैंक अब इस रैंक के अंदर आपने क्या लिखना है ये मैं अब आपको बताती हूँ। ये आप लोगों ने सबने गौर से समझना है। सबसे पहले अगर आपने रैंक फाइंड करनी है ना ए की, तो आपने किस तरह लिखना होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस रैंक। अब हमने रैंक ये जो लिखी है इसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है। एक तो इसके ना हर स्टेप में ना एक एक ऑर्डर कम होगा। इस फॉर्मूले मतलब इस मेथड के जरिए ना हर एक एक स्टेप में आपके पास ऑर्डर क्या होगा, कम। मतलब कि अगर ये 4 क्रॉस 2 का है ना, तो अगला जो आपके पास बनेगा ना वो बनेगा 3 क्रॉस 1 का। यानी एक एक कम कर देना। 4 में से एक कम किया 3, 2 में से एक कम किया 1। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज अब कितनी बनेगी, 3 बनेंगी। और नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे आपके पास, 1 बनेंगे। तो आपने यहाँ ना इतने डिटर्मिनेंट लगा लेना, यानी नंबर ऑफ रोज 3 है ना, तो ये एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, 3 डिटर्मिनेंट। और कॉलम है ही एक, तो ये सिर्फ हमने एक ही कॉलम लिया। अगर वो कहते हैं ना यहाँ कॉलम 2 होते तो हमने साथ एक और कॉलम भी बना लेना था। ये शो कर रहा है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1 2 3 रो है। और कितना कॉलम है, एक कॉलम है। तो ये वाकई 3 क्रॉस 1 के, और हमने बनाना भी 3 क्रॉस 1 का ही था। जितना मैट्रिक्स गिवन होता है ना उसकी आपने एक एक ऑर्डर कम कर देना होता है। यानी नंबर ऑफ अगर रोज 4 है तो अगले में 3 कर देनी है। नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो अगले में कितना कर देना, 1। अब आपने इसके अंदर लिखना क्या, ये भी आप जरा गौर से समझें। इन डिटर्मिनेंट को फिल करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले आपने ना ये 1 0 ले लेना है। ठीक है, 1 0 ये यहाँ 1 और 0, और उसके साथ वाला नंबर 3 -2। फिर आपने क्या करना है, अब एक आपने डिटर्मिनेंट फिल कर लिया ना, यानी 1 0 और 3 -2 के साथ। अब आपने ना ये 0 को छोड़ देना और 1 का पेयर आपने किसके साथ लेना है, 5 के साथ लेना है। ये 1 और 5। और इसी तरह 3 का फिर किसके साथ लेना है, -1 के साथ, 3 और -1। यानी पहले आपने 1 0 और 3 -2 लिया था, अब 1 और 5 और 3 और -1। अब तीसरा डिटर्मिनेंट कैसे फिल करना है, अब लास्ट वाले के साथ, यानी 1 का -2 के साथ, ये 1 का -2 के साथ, और फिर 3 का ये +3 के साथ, तो ये 3 का +3 के साथ। इस तरह ये आपने डिटर्मिनेंट को क्या कर लिया, फिल कर लिया 3 क्रॉस 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस रैंक, और ये सॉल्व करके आपके पास डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को ओपन करना आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और दरमियान में आता है माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 1,
और दरमियान में -3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 15। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, और दरमियान में माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो 1 प्लस रैंक ये आपके पास बन जाता है -2 माइनस का 16 और 9। ठीक है, ये 3 क्रॉस 1 वाला आपका मैट्रिक्स बन गया जिसमें आपके पास 3 रोज हैं और 1 क्या है, कॉलम है। अब हमने ना ये स्टेप करते रहना है जब तक के फाइनल रैंक हमें ना मिल जाए। अब हम दोबारा इस पे ना यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे कि इस 1 को तो कुछ नहीं कहेंगे। अब आप समझे आपने ना इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है, इस मैट्रिक्स की, जैसे पहले आपने इसकी रैंक फाइंड करनी थी ना ए की, तो आपने किस तरह लगाया था, रैंक ऑफ ए 1 प्लस फिर आपने रैंक और ये ब्रैकेट लगाई थी। अब हम ना यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, कि अगर आपने रैंक फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स की तो आप एक और 1 लगाएं, फिर प्लस लगाएं और फिर रैंक लिखें, और रैंक के अंदर आपने ना फिल करना है। अब इसको भी कैसे फिल करना है, देखिए मैंने आपको कहा था कि हर स्टेप में एक एक आपका जो ऑर्डर है वो क्या होता जाएगा, कम होता रहेगा। अगर ये 3 क्रॉस 1 है तो अगले में आपके पास क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 0, यानी नंबर ऑफ जो रोज है ना वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 0 है। अब आपके ज़हन में ये बात आएगी कि अगर नंबर ऑफ कॉलम है ही 0 तो हम उसको कैसे लिखें। आप इस तरह करें, रोज तो 2 है ना, तो आप ना 2 डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ये 2 डिटर्मिनेंट बना लिए 2 रोज के लिए। अब कॉलम अगर 0 है ना तो कॉलम की प्लेस पे ना यानी वर्टिकल प्लेस पे आप ना 0 0 लिख देंगे, क्योंकि उसका है ही 0 है। वैसे आप डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं, लेकिन ये अगर एक एक स्टेप करके देखें तो इसमें ये है कि आप ना यहाँ 0 0 ले लेंगे ना तो वो आपके पास कॉलम जो है इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आपने इसको फिल भी करना है ये वाली साइड, तो ये पहले -2 का -16 के साथ लें ये, और फिर -2 का 9 के साथ लें, -2 का 9 के साथ लें, और आपको पता है यहाँ कोई है ही नहीं, इसका मतलब है 0 0 0 और 0। और हम इस डिटर्मिनेंट को बेशक सॉल्व कर भी लेंगे ना ये, तो रैंक ऑफ, तो ये आपके पास 0 और 0 ही बनेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आप डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं, कि अगर नंबर ऑफ कॉलम 0 आ गया ना तो हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम 0 हो तो वो सारा ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप बेशक डायरेक्ट लिख दें या ये इस तरह बना के लिख दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद रैंक जो है वो 0 मैट्रिक्स की तो आपको पता है वो खत्म ही हो जाएगी, तो सिर्फ 1 + 1 2, ये हमारे पास आ गई है रैंक ऑफ ए। ये तरीका होता है, ये जो इस चैप्टर में आपको तरीका नया रैंक का बताया गया ना, वो इस तरह बताया हुआ है कि आपने ना जब तक के लास्ट तक रैंक खत्म नहीं हो जाती और फाइनल आंसर नहीं हो जाना, आपने ये स्टेप बार बार करते रहना है, और इस तरह आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की क्या आ जाती है, रैंक आ जाती है। जैसे इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई है, 2 आई है, यानी हमने ना वो रिड्यूस एचलन वाला इसमें मेथड यूज नहीं किया, इसमें हमने एक नया तरीका सीखा है रैंक फाइंड करने का। ये था इसका पहला पार्ट। अब मैं आपको करवाती हूँ इसका सेकंड पार्ट। अच्छा जी, इसका जो है ना सेकंड पार्ट, उसमें आपको इस तरह दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दिया गया ना ए, वो दिया हुआ है 1 2 -3 2 1 0 -2 -1 3 -1 4 और -2। ये आपके पास उन्होंने ना मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ देख लें, इसका ऑर्डर देख लें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो है 4, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। अब जब आपने इसकी रैंक फाइंड करनी है ना तो वो जो रैंक का प्रोसीजर हम करते हैं, अब अगली दफा जो आपका मैट्रिक्स आना चाहिए ना वो इनमें कम करके आपने कैसा बनाना है, नंबर ऑफ रोज अगर 4 है तो अगले में 3 कर देनी है, और नंबर ऑफ कॉलम अगर 3 है तो अगले में क्या कर देने, 2। यानी अब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 2 का आप लोगों ने बनाना है। तो इसके सॉल्यूशन में आपने इसी तरह जैसे लिखा था कि रैंक अगर आपने फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स ए की, तो आप लगाएं 1, फिर लिखें प्लस, और फिर लिखें रैंक। अब रैंक के अंदर जो आपका डिटर्मिनेंट बनना चाहिए ना वो ये वाला बनना चाहिए, 3 क्रॉस 2 वाला। 3 क्रॉस 2 का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज आपने 3 रखनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, 2। तो नंबर ऑफ रोज अगर आपने 3 रखनी है ना तो ये 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, और कॉलम कितने रखने थे, 2, तो ये एक कॉलम, और इसी के साथ फिर आप क्या बना दें, ये दूसरा कॉलम भी बना दें। अब ये देख लेना, ये 3 नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास, 2 है। जिस तरह मतलब आपने कहा जाएगा, आपने जैसे यहाँ पहले पिछले क्वेश्चन में रिड्यूस करके एक ही कॉलम बनता था तो सिर्फ यही लिया था।
अब इसमें ऑर्डर 4 क्रॉस 3 गिवन था, तो एक कम करने से 3 क्रॉस 2 आना, इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज 3 बनानी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो ये 3 और कॉलम कितने बना रही है, 2। अब आपने इसको करना है फिल। अब कैसे फिल करना है, हम सबसे पहले ना ये पहले वाला फिल करते हैं, वही सेम मेथड है। सबसे पहले ये -1 और 2 ले लेते हैं और उसके अगला ये साथ वाला यानी 2 1। फिर अब आपने इस -1 का किसके साथ लेना है, उससे निचले वाले, यानी पहले अगर -1 2 ले लिया, अब निचले नंबर के साथ 1 -1 और -2, और इसी तरह फिर 2 का भी आपने किसके साथ लेना है, -1 के साथ, ये 2 और -1। अब नेक्स्ट, अब 1 -1 का आपने लेना है आखिरी नंबर के साथ, 1 और -1, और इसी तरह 2 का भी लेना है आखिरी नंबर के साथ, 2 और 4 आ गया। ठीक है, ये अभी हमने ना पहला कॉलम फिल किया। अब आपने इसी तरह इसका फिल करना है दूसरा कॉलम। अब आपने दूसरा कॉलम कैसे करना है, जैसे आपने पहले इस जो आपके पास कॉलम है इसका इन सबके साथ लिया ना, ये सबके साथ फिल की। अब इसी तरह अब इसको छोड़ देना, जब आपने अगला कॉलम फिल करना है ना, तो ये वाला कॉलम छोड़ के अब सेम प्रोसीजर आपने इस वाले के साथ करना है, ताकि हम ये वाला फिल करें। कि आप सबसे पहले -1 और 2 लें, ये -1 और 2, और अब ले -3 और 0, ये -3 और 0 पहले कॉलम के साथ हमने काम करके उसको खत्म कर लिया। ये वाला हमारा पूरा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हमने फिल कर लिया। अब अगले में फिर आपने ये वाला कॉलम छोड़ देना है, अब अगले कॉलम की बारी आई है, तो वही प्रोसीजर इसके साथ भी करना है कि -1 2, फिर साथ लेना -3 0, फिर -1 का -2 के साथ और -3 का 3 के साथ, फिर -1 का -1 के साथ और इसी तरह -3 का 2 के साथ। तो ये हम सारा फिल कर लेते हैं, -1 का -2 के साथ, -3 और 3, -1 और -1, और फिर ये -3 का लास्ट ये -2 के साथ, ये हमने सारे फिल कर लिए। बस अब आप इसको सॉल्व कर लें। 1 प्लस, ये ना थोड़ी सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ ना +1 है, ये यहाँ +1 है, बाकी सारा सही है आपके पास, बस ये पार्ट में ना +1 था, तो यहाँ ये +1, उसके बाद ये भी +1, ये भी +1, और यहाँ भी +1, और ये +1 और ये +1, ये सारी मतलब प्लस थी। अच्छा, जब 1 1 के साथ होगा तो प्लस का 1 माइनस, और ये 4, 1 जब -1 के साथ होगा -1 और माइनस माइनस प्लस, और ये 4, 1 जब 4 के साथ होगा तो 4, दरमियान में माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2। अब यहाँ वाला 1 को जब 0 के साथ किया 0, और ये 6 आ जाएगा। 1 को 3 के साथ किया 3, और ये 6 आ जाएगा। फिर 1 को -2 के साथ किया तो -2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो 1 प्लस रैंक, आपके पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आ जाता है, ये +1 और -1, तो आपके पास माइनस का 3, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 6, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ आपके पास आ जाएगा -3, यहाँ आपके पास आ जाएगा 6, और यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस का 5। अब ये जो मैट्रिक्स आया ना आपके पास, ये आया 3 क्रॉस 2 का। अब आपने यही प्रोसीजर दोबारा करना है, और दोबारा आपने कैसे करना है कि दोबारा 1, फिर इस रैंक की जगह, यानी अब आपने इसका रैंक फाइंड करना है तो एक और 1 लगाना है, फिर रैंक, और अब आपने रैंक को कैसे फिल करना है, यानी इसके ब्रैकेट में कि 3 क्रॉस 2 का था ना, तो इसका मतलब है जो अगला मैट्रिक्स आपने बनाना है वो 3 में से एक कम किया 2, और 2 में से एक कम किया 1, यानी कि अगले में 2 रो होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, कॉलम। तो 2, यानी आप ऐसे करके ना रो के साइड पे क्या बना लें, ये डिटर्मिनेंट, और कॉलम एक ही होना चाहिए, तो फिर समझो ये सिर्फ एक ही है। अब ये देखें 2 रो और एक आपने क्या बना दिया, कॉलम, तो ये 2 क्रॉस 1 का है। अब इसको कैसे फिल करना है, अब आपने इस तरह फिल करना है इसको कि पहले -3 का 3 के साथ, और इसी के साथ 6 और -3, ये। अब अगर निचले वाला फिल करना है तो अब -3 का लास्ट वाले नंबर के साथ लें, यानी -3 का 6 के साथ, और इस तरह 6 का -5 के साथ, ये आपने इस तरह करके इसको भी फिल कर लिया। अब आप जस्ट ये डिटर्मिनेंट को ओपन करें। जब आपने डिटर्मिनेंट को ओपन करना है तो ये आपके पास बनेगा 1 + 1 2 बन जाएगा, प्लस रैंक, जब ये करेंगे -3 मल्टीप्लाई में -3 9, और दरमियान में माइनस और 6 3 18। फिर आपने इसी तरह जब करना है -3 मल्टीप्लाई में -5 तो 15, और ये 36। अच्छा जी, 2 प्लस रैंक
9 माइनस 18 माइनस 9 और ये माइनस का 21, ये आपके पास आ गया 2 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स। अब अगेन, अब फिर आपने 2 प्लस, अब इसकी रैंक फाइंड करनी है तो फिर एक 1 लगाया, फिर रैंक। अब रैंक के अंदर आपने फिर अगर फिल करना है तो देखिए 2 क्रॉस 1 था, 2 क्रॉस 1 का मतलब है कि अगले में जब आपने डालना है तो 2 में से एक कम किया 1 और 1 में से एक कम किया तो 0। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉलम इसमें 0 है तो इसमें हो तो 0 जाना है, लेकिन अगर आप इसको 1 बाय 1 स्टेप के साथ करें तो नंबर ऑफ रो हमने 1 लेनी है ना, तो नंबर ऑफ रो तो 1 ले लेते हैं और कॉलम 0 है ना तो वो हम कॉलम की जगह ऑटोमेटिकली यहाँ 0 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए है ही सिर्फ ये, यानी अगर हम यहाँ इसको फिल भी करें ना तो -9 का -21 के साथ लेंगे, कॉलम की जगह पे कुछ है ही नहीं तो आपने कॉलम की जगह क्या ले लेना है, 0 0। और हमें पता है जब इसने मल्टीप्लाई होना है तो हो एट द एंड इसने क्या जाना है, 0 ही जाना है। तो ये आपके पास 0 होके रैंक ऑफ 0, और 0 मैट्रिक्स कुछ नहीं होगा तो 2 + 1 3, इसका मतलब है इसमें जो रैंक है ए मैट्रिक्स की वो आपके पास क्या है, 3 है। इस तरह आपने मतलब इसमें इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आपने रैंक फाइंड करने हैं। इसके 2 क्वेश्चन और हैं वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, तो मैं आपको यहाँ से ही बता देती हूँ। ये देखिए, ये है 4 क्रॉस 5 का, 4 क्रॉस 5 देखिए नंबर ऑफ रोज 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास कितने हैं, 5। अब जो आपने अगला मैट्रिक्स, इसका मतलब है जो बनेगा ना वो कम करके बनेगा ना, तो 4 में से एक कम करेंगे 3 और 5 में से एक कम करेंगे तो 4। इसका मतलब है जो अगला आपके पास मैट्रिक्स बनना है वो 3 क्रॉस 4 का बनना चाहिए। तो आपने वही टेक्निक इस्तेमाल की कि अगर आपने रैंक फाइंड करना है ए का तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, 1 लगाना है, फिर रैंक, और रैंक के अंदर आपने फिल करना है। और कैसे कि नंबर ऑफ रोज अब अगले में 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 4 होने चाहिए। तो देखिए रोज की साइड पे मैंने डिटर्मिनेंट कितने बनाए हैं, 3, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम की साइड पे कितने बनाए हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज 3 ली हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने लिए, 4 लिए, जितनी मुझे चाहिए थी। अब इनको करना है फिल 1 बाय 1। फिल अप करने का इसका वही तरीका है, पहले 1 को 1 के साथ लें और साथ ही 3 और 4, ये देखें 1 और 1 3 और 4। अब अगर इससे निचले वाला है तो ये वाला जो जिसके साथ अब पहले बना लिया उन दोनों को छोड़ दें, यानी 1 का आप लें 2 के साथ और इसी तरह 3 का भी लें इस निचले 3 के साथ, ये देखें 1 2 3 और 3। फिर 1 का लें लास्ट नंबर के साथ और इसी तरह 3 का भी लें लास्ट नंबर के साथ, तो 1 का 3 के साथ और 3 का 8 के साथ। अब आपने एक पूरा कॉलम फिल कर लिया, इस कॉलम को अब आप छोड़ दें जिसके साथ आपने फिल कर लिया। अब इस वाले को अब इनके साथ फिल करना है, यानी 1 को 1 के साथ तो यहाँ 1 को 3 के साथ, ये 1 1 और 1 3। फिर 1 को 2 के साथ तो यहाँ 1 को -4 के साथ, ये 1 2 और 1 -4। फिर यहाँ 1 को 3 के साथ तो यहाँ 1 को 1 के साथ, ये 1 3 और 1 1। अब इस कॉलम को भी छोड़ दें। अब सेम प्रोसीजर इसके साथ, 1 को 1 के साथ तो -2 और 1, ये 1 1 -2 -1, 1 2 -2 -7, 1 3 -2 -7। अब इस कॉलम को भी छोड़ दें, लास्ट कॉलम 1 1 -3 -4, 1 2 -3 -3, 1 3 -3 और -8। ये आपके पास जो आ गया डिटर्मिनेंट, ये 3 क्रॉस 4 का आ गया। इस डिटर्मिनेंट को सिंपल सॉल्व किया हुआ, अंदर वाले सब डिटर्मिनेंट को ओपन करके ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब दोबारा यही प्रोसीजर फिर इस पर रैंक पे लगाएंगे कि क्या होगा कि 1 तो पहले ही था, इस रैंक की जगह आपने फिर एक 1 लगाना है और फिर एक रैंक लेना है। यानी ये प्रोसीजर आपने करते रहना होता है ना कि रैंक लगा के 1 लिख के और फिर अगले जो मैट्रिक्स है उसका ये रैंक लेना है, फिर इसी तरह दोबारा 1 लगा के इस तरह आपने ये प्रोसीजर करना होता है। तो 1 प्लस रैंक। अब इस रैंक के अंदर हमने किस तरह फिल करना है कि ये 3 क्रॉस 4 का है ना, तो जो अगला आपके पास आएगा ना वो एक कम करके आएगा, यानी 3 में से एक कम किया तो 2 और 4 में से एक कम किया तो 3। तो अब जो आपने मैट्रिक्स यानी अंदर बनाना है इस रैंक के अंदर वो 2 क्रॉस 3 वाला बनाना है। तो नंबर ऑफ रोज 3 2 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 3। तो देखें 2 रोज और 3 कॉलम। अब इस डिटर्मिनेंट को आपने वैसे ही फिल करना है, 1 का -3 के साथ तो यहाँ 2 का -6 के साथ, फिर 1 -1 और 2 -2, इस कॉलम को छोड़ देना है। अब 1 -3 और 1 -3 ये 1 -1 और 1 -1 ये, फिर इस कॉलम को भी छोड़ देना है। अब यही काम इसके और लास्ट कॉलम के साथ करना है, 1 और -3 और यहाँ से भी -1 और 3 और 1 -1 और 1 और 1 ये फिर करके 2 क्रॉस 3 का बन जाता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैसे ही सारा 0 हो जाता है, इसका मतलब है हमारा यहाँ तक काम यहाँ फिनिश हो गया। तो रैंक आपके पास पीछे से बची 2 जाती है, तो यही इस मैट्रिक्स की क्या है आपके पास रैंक है। इसका है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर है 4।
पार्ट नंबर 4 में भी जो आपको मैट्रिक्स दिया गया ना वो 4x5 का दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 5 है। तो आपने जब प्रोसीजर अप्लाई करना है रैंक का, तो उसके बाद जो आपने रैंक के अंदर वाला ये ब्रैकेट फिल करनी है, तो उसमें क्या बनाना है कि नंबर ऑफ रोज 4 है तो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 5 है तो 4। अगला मैट्रिक्स आपका 3x4 का बनेगा। तो यहाँ वही रैंक अगर आपने इस ए की फाइंड करनी है तो 1 लगाएं प्लस रैंक और ये ब्रैकेट, और अब इसमें 3x4 वाला मैट्रिक्स बनाना है, यानी नंबर ऑफ रोज ये देखें 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ जब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में आपने फिल करना है वैसे ही पहले 1 का 1 के साथ तो 3 और 4, ये 1 1 3 4, फिर 1 1 और 3 4, ये 1 1 3 4, 1 2 3 7, 1 2 3 7। आपने ये वाला कॉलम छोड़ देना है, फिर सेम काम इस कॉलम के साथ करना है, फिर इस कॉलम के साथ और लास्ट वाले कॉलम के साथ, ये सारे वैसे ही आपने प्रोसीजर करना है। अब इन डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व कर लिया, तो ये आपके पास सॉल्व करके ये आंसर आ गया जो कि 3x4 का है। अब इस पे फिर वही रैंक वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है, और रैंक वाला प्रोसीजर वही है कि एक 1 लगाया प्लस रैंक। अब जो आपने इसके अंदर फिल करना है कि ऊपर वाला 3x4 का था ना, तो अब जो नीचे वाला है वो क्या होगा, 3 में से एक कम किया 2, 4 में से एक कम किया तो 3 आ गया। जो अगला मैट्रिक्स आपने बनाना है रैंक के अंदर वो 2x3 वाला बनाना है। तो यहाँ देखिए ये नंबर ऑफ रोज इसका मतलब है 2, और नंबर ऑफ कॉलम आपने कितनी बनानी है, 3 बनानी है। तो ये 2x3 का मैंने बना लिया, डिटर्मिनेंट लगा लिए। अब उनको भी वैसे ही आपने काम करना है कि 1 को 1 और 3 4 ये ले लेना है पहले, फिर 1 और 1 3 और 1 इस कॉलम को छोड़ देना है, फिर 1 1 और -2 -1, 1 1 -2 -4, फिर इस कॉलम को भी छोड़ देना है, 1 1 1 -1, 1 1 और 1 और 5, ये 2x3 का बन गया। सॉल्व किया आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाता है जो कि 2x3 का है। अब आपने फिर इस पे रैंक अप्लाई करना है, क्योंकि अभी तक 0 तो नहीं आया ना। आपने फिर इस पे रैंक अप्लाई करना है, रैंक वाला प्रोसीजर कि एक लगाना है 1, फिर प्लस और फिर रैंक, और रैंक के अंदर आपने लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर। अब कैसा इसमें कैसा मैट्रिक्स आएगा कि ऊपर 2x3 वाला था ना, तो अगले में एक हमने इसको रिड्यूस करना है, तो 2 + 3 का मतलब है 2 में से एक गया 1 और 3 में से जब एक कम किएंगे तो 2, यानी अगला मैट्रिक्स 1x2 का आपने बनाना है रैंक के अंदर, यानी नंबर ऑफ रोज में 1 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए 2। तो ये नंबर ऑफ रो मैंने 1 लिया और नंबर ऑफ कॉलम मैंने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो ये 1x2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 0 और 0। अब यहाँ हमारा स्टॉप हो गया। 2 + 1 3, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की भी रैंक आपके पास क्या है 3। ये हमारा जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ये आप जब तक खुद एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मुश्किल लगेगा, वैसे ये बहुत आसान है, एक दफ़ा आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर भी किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो पूछ ले। इंशाल्लाह ताला हम फिर अगली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। अल्लाह हाफिज़।